चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सीबी सिंबल है वो है एंकरेजमेंट। एंकरेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन। ठीक है, कोई भी अपना माइक मत ऑन कीजिएगा, ठीक है? पूछा जाए तभी आप बोलिए, क्योंकि बोलोगे नहीं तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा, ठीक है? आवाज नहीं आ रही। एक मिनट अरे आएगी। मैं आवाज पीडीएफ बिल्कुल नहीं आ रही। में शेयर कर रहा हूँ। ऐसा हो गया है। चलिए, एंकरेजमेंट। एंकरेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन। क्या होता है? एंकरेजमेंट का होता है प्रोत्साहन। अभी हमें प्रोत्साहन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे प्रोत्साहन और हमारा जो लव है ना, लव वो एक साथ रहता है। क्योंकि हम आपने कभी देखा है कि जब तक हमारा जो दिल है ना वो बोलेगा नहीं तो हम प्रोत्साहित नहीं होंगे और हम किसी को प्यार नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये आपको अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है, या तो आपके तरफ किसी को आकर्षित करना है, तभी भी आप ये एंकरेजमेंट का जो जिबू सिंबल है उसका यूज करोगे, ठीक है? और ये जो जिबू सिंबल्स है ना, हमारी जो सोई हुई आत्मा है ना, सोई हुई आत्मा उसको भी उठाता है। सोई हुई जो भी आत्मा, क्योंकि मैंने हर बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि ये जिबू सिंबल्स जो है ना वो ये बने हैं, ठीक है? मतलब ये मैंने बनाया है, तो मैंने मेरी अंदर की जो अंतर आत्मा है, मैंने मेरी अंदर की जो अंतर आत्मा है उसको उठाने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए ये जो एंकरेजमेंट का जो जिबू सिंबल है वो ड्रॉ किया। यहाँ पे लंग्स जो है ना, लंग्स फिजिकल बॉडी, ये बहुत अहम रोल दिया था यहाँ पे। लंग्स का मतलब क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी कौन देता है? पूरी बॉडी में हमारी एनर्जी कौन देता है? पूरी बॉडी में एनर्जी कौन देता है, बताइए? लंग्स। लंग्स। कोरोना में आपने देखा था ना कि बहुत लोगों के लंग्स वीक हो जाते हैं, तो ब्रीथ ऑटोमेटिकली एनर्जी। ब्रीथ यानी जो प्राण शक्ति हमें पूरी बॉडी में शक्ति देती है और लंग्स उसके लिए काम करते हैं। लंग्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना में सबसे प्रॉब्लम किसको हुई थी? लंग्स को हुई थी। तो इसके लिए पता चला ना कि इसमें शरीर में प्राण ही नहीं है, ठीक है? तो लंग्स हमारी बॉडी को इंकरेजमेंट करते हैं। इंकरेजमेंट का जिबू सिंबल हम ड्रॉ करेंगे फॉर अपने आप को जगाने के लिए, अपनी अंतरात्मा को प्रोत्साहित करने के लिए। अभी दूसरी बात आई कि हम लोग फैमिली में कहाँ, दूसरों के लिए कहाँ यूज करेंगे? जैसे कि अगर किसी को किसी की आपको प्रोत्साहित करना है, बहुत लोग लेजीनेस रहते हैं कि हाँ होता है जाता है, होता है जाता है। यहाँ पे एक चीज मार्क कर लीजिए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, उनको बार बार एंकरेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। और जिसका डेट ऑफ बर्थ में जे है, मतलब डेट ऑफ बर्थ सॉरी, नाम है, नाम, जिसका नाम जे से शुरू हो रहा है ना, उनको भी एंकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है। उनको मतलब उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरे अपने पास जितने भी ऑलमोस्ट लोग हैं ना, उनका जे से स्टार्ट होता है, तो उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत पड़ती है। तो उनके लिए मैं स्पेशली कुछ वर्ड्स है, सिंबल्स, वो सब निकल के रखता हूँ, ठीक है?
समझ में आ गया? सर मेरे को एक सवाल है, ये जो हम ड्रॉ करते हैं ना सिंबल्स, अगर जैसे हमारा बेटा या बच्चा बाहर है, अब्रॉड पढ़ाई कर रहा है, और हमको अगर ये ड्रॉ करना है उसके लिए, तो कैसे करें सर? उसको आप है ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अपनी आंखों से, हाँ। अपनी आंखें बंद करके आप विजुलाइज कीजिए आपका बेटा, आप आपके बेटे के पास हो, और आप उस मतलब आंख से, अपनी आंखों से ड्रॉ करना, अपनी आंखों से उसके हाथ में आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ भाई मैंने उसके लिए ड्रॉ किया। नहीं तो फिर दूसरी चीज है कि आप सिंपली हवा में ड्रॉ कीजिए और सिंबल को बोलिए कि हाँ आप ये मेरे जो बेटे को आप उसके तक पहुंच जाइए और उसको जो चीज चाहिए वो चीज आपको आप कर दीजिए, अच्छा। ठीक है। अच्छा। उसमें तो वो चीज हो सकती है कि फोटो के सोनाली पीछे। जी, सेम क्वेश्चन मुझे पूछना था। थैंक यू सो मच, आपने पूछ लिया। वेलकम डियर, वेलकम ऑल। फोटो पे भी कर सकते, सर मेरे को एक बात पूछनी थी, फोटो पे भी कर आंखों, सकते एक सेकंड ना, एक सेकंड, आंखों से निकालना है तो पिंक कलर में इमेजिन करना है क्या सर? नहीं, कलर कॉम्बिनेशन कभी भी आंखें क्लोज करोगे ना तो आपको व्हाइट कलर ही दिखेगा। हाँ, तभी पूछ रही कभी थी मैं। हाँ, आंखें कभी भी क्लोज करोगे ना तो आपको व्हाइट के अलावा कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि जो भी है ना वो व्हाइट में ही दिखेगा आपको। तो इट्स ठीक है, ओके ना सर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो कोई नहीं, कोई नहीं। आप मतलब वो अच्छा। आता आपको इमेजिन करना है तो कलर कोई भी इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, तो अपने इधर इंडेक्स फिंगर से इमेजिन कर सकते ड्रॉ करते समय हवा में उसके हाथ पे, करेक्ट? यस यस या यस उसके यस। लंग्स पे ना सर, अभी यहाँ पे लंग्स है। हाँ, लंग्स पे भी कर सकते हो, लंग्स कर में भी कर सकते हैं, सकते हो, हाँ है ये ना? करना है, ये हाँ। फिजिकल पर भी आप कर सकते हैं ये सब चीजें, ये बच्चों ठीक। को ना थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा परफेक्ट रहते हैं, लेकिन एनकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है उनको बार बार। यस, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हम्म। अब और लेकिन मेरा बेटा तो लंदन में पढ़ रहा है, तो मैं उसके पास नहीं हूँ ना सर, इसलिए। ये एंकरेजमेंट का जो सेम दिबू मैम, माय डॉटर इज आल्सो स्टडीइंग इन यूके। यूके, अच्छा। यस यस। ओके। कॉल कर रही है, यूके से कॉल कर रही है, लेकिन मैं उसको फोन ही नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। किसका फोन नहीं उठाते आप? मेरी सिस्टर का फोन आ रहा है कब का, अरे क्योंकि बेचारी, उठा लो सर। अरे वो मुझे काम बोल रहे, मुझे बोले कि उधर बाहर उसके घर जाना, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, उसके घर पे जाना है और उसका कुछ पानी वानी भर गया, बोले तो ठीक है मैं सर मैं जाऊंगा। ये निकाल सकती हूँ मतलब ना, ये सिंबल यस आंखों से? यस अरे एक यस, बार ही निकालना है सर इसको? एक ही बार, बार बार रोज रोज नहीं ना सर? दो रोज मतलब डेली कर देना, डेली डेली, अच्छा रोज, ओके 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 ओके, हाँ। ठीक है। थैंक यू सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? एवोल्यूशन जिसका मतलब क्या होता है, पता है किसी को? आज ये नहीं है ना। इवोल्यूशन तो हमको इंग्लिश में पता है, हिंदी में वर्ड जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वी कीप इवॉल्विंग ना, एवरी जनरेशन, एवरी ग्रोथ, सेंचुरी, एवरी ह्यूमन ग्रोथ बीइंग मतलब कीप्स इवॉल्विंग, ग्रोथ ग्रोथ। हाँ। ग्रोथ, ग्रोथ होता है, हाँ। इसको डेवलपमेंट। जिसको बोलते हैं विकास, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक सेकंड ना, ये जो जिबू सिंबल्स है ना, उसका मतलब होता है कि जीवन में हर पल आपको समृद्धि लाने के लिए, जीवन में हर पल आपको क्या बोलते हैं उसको, विकास करने के लिए, लाइफ में आपको विकास करने के लिए ये जो जिबू सिंबल्स है वो ड्रॉ करना चाहिए। अपनी आत्मा का विकास, ठीक है, विचारों में भी विकास आए, कि हम, हमारा जो विचार है ना वो उस ऊंचाई तक पहुंचे, उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां से आपकी मन चाही इच्छा पूरी हो, जहां से आपकी मन चाही इच्छा पूरी हो। उसके लिए ये आप जिबू सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये दूसरी चीज है कि अगर आपको बिजनेस में, तो बिजनेस में भी कर सकते हो। फिर जहां पे भी आपको लगता है कि हमें विकास चाहिए, ठीक है, वो काम काज में हो या फिर आपका ग्रोथ, आपका पर्सनल ग्रोथ में हो, वहां पे भी आपको विकास चाहिए, तो भी आप इस चीज का ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जिस, और ये आपको पता है गैस का पार्ट है ये, ठीक है। एक्सपांशन,
जिसका मतलब क्या होता है? चलिए यहाँ पे बताइए कि कंधे क्यों दिए? आप कंधे को समझ लोगे ना तो एक्सपांशन को पूरा समझ लोगे। चलिए एक्सपांशन क्यों दिया है यहाँ पे? एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। क्या होता चीज को है? बढ़ाना। इस चीज को बढ़ाना, विस्तार करना। क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि कंधे से कंधे को किस इस तरह से फैलाते हैं, तो ये क्या हुआ? वन टाइप ऑफ एक्सपांशन हुआ ना। ठीक है, वो क्या हुआ? हमारा जो एक्सपांशन है वो हुआ कि हम लोगों ने ये बढ़ाया। ठीक है, हमारा हाथ फैलाया मतलब क्या हुआ? हाथ को एक्सपांशन दिया हमने, हाथ को फैलाया मतलब क्या हुआ कि उसका विस्तार किया हम लोगों ने। अभी इसका यूसेज कहाँ करेंगे? अपने आप को जागरूक करने के लिए, अपना जो भी विस्तार है, विचार है, उसको हमें एक्सपांड करना है। उसको हमें एक्सपांड करना है क्योंकि होता क्या है ना कि कभी-कभी हमें जो विचार आते हैं, हम लोग उसको विस्तार नहीं कर पाते, हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो क्या होता है ना कि हम ऐसा मैंने जब 4 नंबर के साथ मीटिंग की थी तो बताया था ना मैम कि हम हमारा जो भी प्लानिंग है ना उसको एग्जीक्यूट करने में भी नहीं 2 नंबर वाले के साथ रहता है। 2 नंबर वाले के साथ कि वो प्लानिंग करते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। उनका जो विस्तार है ना वो हो नहीं पाता है। तो वैसे लोग जो है ना जिसको लगता है कि उनका विस्तार नहीं हो रहा है, उनका कोई भी कामकाज में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वैसे लोग ये एक्सपांशन का जो ज़ीबू सिंबल है वो ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? ज़ीबू सिंबल्स है थोड़ा-सा आपको लगेगा हार्ड, लेकिन अगर आपने इसको देख लिया, आपने इसके जो फिजिकल बॉडी है उसको समझ लिया, ये सब आपको बहुत यूजफुल रहने वाला है। ओके, चलिए। फेथ, फेथ का मतलब क्या होता है? श्रद्धा। फेथ का मतलब होता है श्रद्धा। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आस्था और श्रद्धा। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, अभी हमें हमारी बात करें कि मुझे एक ऐसा ज़ीबू सिंबल्स दिखा जिससे मैं इस तरह से लाइन जा रही थी और इस तरह से जा रही थी। फिर उस मन में अचानक से एक आस्था फैल गई। मेरे मन में अचानक से एक आस्था फैल गई और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और मेरा जो क्योंकि अगर आपके ऊपर आपके अंदर आस्था नहीं होगी, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होगी या किसी के प्रति भी अगर आस्था नहीं होगी, तो क्या होगा? आपका कोई काम होगा? तो अगर आपको लगता है किसी को लगता है कि उनको ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, ठीक है? ये जो आस्था वाला नंबर है ना, आस्था वाला नंबर, आस्था वाला जीबी सिंबल्स जिसका डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर है किसी का? 3 नंबर? सर मेरा है, मैंने आपको बताया था ना मालती नानसी दोपहर को। मेरा हाँ, भी जी। हाँ, इनको नहीं ठीक। कर जिनका 3 नंबर है ना, उनको ये फेथ का जीबू सिंबल नहीं यूज करना है। ठीक है, समझ लीजिए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आस्था, आस्था मतलब क्या हुआ कि किसी पे भी ट्रस्ट करना, ये हुआ ना। आस्था मतलब क्या हुआ? हाँ किसी पे भी ट्रस्ट करना। तो ये लोग जिस पे ट्रस्ट करते हैं उनको लोग धोखा देते हैं। ठीक है, ये लोग जिस पे भी ट्रस्ट करेंगे ये लोग उनको लोग धोखा देते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ वो हाँ तो है। सर, मेरे हस्बैंड का है 3 नंबर, हाँ, समीर तो का। तो वही उनको बताइए। जो हम लोग जिस पे ट्रस्ट करेंगे ना उन वो लोग उनको धोखा देते ही है। ठीक है, अगर उन्होंने किसी पे ट्रस्ट कर लिया कि हाँ भाई ये मेरा है पर्सन, मतलब मेरा बहुत अच्छा जिगरी दोस्त है, मेरी अच्छी ये है, तो जिस पे इन्होंने आस्था कर ली तो इसके लिए
3 नंबर वाले को नहीं करना चाहिए, ठीक है। और तो करना किसको, हमें किसी पे आस्था नहीं करनी चाहिए, मतलब फेथ करके विश्वास 100% नहीं करना है। विश्वास है ना, विश्वास आपको नहीं हाँ, करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ लोग तो मेरे से पर्सनली बात करने से मुझे पता है, उनको भी पता है कि हाँ नहीं करना, और मैंने बोला भी है कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूइडिटी, इसका मतलब क्या होता है? बहाव, इजी बहाव, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है द्रवता, तरलता, ठीक है। इसका फिजिकल बॉडी नेक है, फिजिकल बॉडी नेक है। तो नेक क्या दर्शाती है हमें? नेक क्या दर्शाती है? नेक दर्शाती है कि हमें हमेशा आगे की सोचना चाहिए, ठीक है। नेक दर्शाती है हमें आगे की सोचना चाहिए। और ये तरलता का जो जिबू सिंबल्स है ना, वो दर्शाता है कि हमें पिछली बातों को भूल के हमें नई सोच में जाना है, बाकी सब भूल जाना है और नई चीज के बहाव में हमें बढ़ना है। इसके लिए हम लोग ये जिबू सिंबल्स यूज करेंगे। अगर कोई पर्सन ऐसा आपके पास है कि ये पुरानी बातें नहीं भूल सकता है, तो इन लोगों को ये जो जिबू सिंबल है वो ड्रॉ करना चाहिए। क्योंकि जब तक कि मैंने हर बार पता है ना कि हम लोग बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड वाला जो नंबर दिया, फिर ग्रेटिट्यूड वाला जो हमारा क्या होता है कि प्रेयर भी होती है, उससे बेटर है कि आप ये फ्लूइडिटी वाला करोगे ना, तो क्या होगा कि आप जो पुरानी चीजें भूल कर आप जो नई चीज आई है उसमें बहाव में जाओ, ठीक है। आपको वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पुरानी चीजों को, परिस्थितियों को भूल के आप आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि ये पानी, फ्लूइडिटी मतलब पानी होता है। तो पानी क्या सिखाता है? सब चीजें भूल जाओ, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कौन लोग है जिसको पुरानी बातें बहुत परेशान करती है? नंबर 4। नंबर 4, हाँ यस। मुझे भी। सर यहाँ पे पीडीएफ में ना फ्लूइडिटी का जो सिंबल है ना वो शायद नीचे आया है, बाकी सबके ऊपर आए हैं। आप हाँ इसका, देखिए ऐसा उल्टा हो गया है थोड़ा सा, है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। तो हाँ नंबर 4 वाले के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और बाकी सभी के लिए अच्छा है। आपको क्या लगता है कि फ्लूइडिटी का यूज आप और कहाँ कर सकते हो? फटाफट बोले, अपने पास टाइम है, फटाफट बोलिए भैया। सर, पानी कैसे हर रंग में रंग जाता है, तो ऐसे ना मतलब जैसे लाइफ कम्स टू यू जस्ट कीप फ्लोइंग। ठीक है, और कोई? सर किसी को हीलिंग देने के लिए कर सकते हैं या तो खुद अपने को पूरी बॉडी में हीलिंग करना है, तो ऐसा कुछ? नहीं, हीलिंग के लिए तो हमें उनको क्या है ना, हमको आगे बढ़ना है। मतलब जो पुरानी सर चीज, लेट गो के लिए सर, दो के लिए कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें, फॉरगिवनेस के लिए। फॉरगिवनेस, लेट गो। यस, फॉरगिवनेस के लिए ये आप अच्छा रहेगा, फॉरगिवनेस के लिए बेस्ट है। आप फॉरगिवनेस के लिए इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि आगे बढ़ना है, इसके लिए आप फ्लूइडिटी का जिबू सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, ये फॉरगिवनेस आया, देखो यहाँ पे फॉरगिवनेस भी आया, ये भी सेम वही काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है माफी। माफी का मतलब होता क्या है ना कि अम, हमने सब कर लिया, लेकिन जो दिल में होता है ना, यहाँ पे देखो चेस्ट है, मुझे पता था कि यहाँ पे चेस्ट ही आएगा। हम लोग अगर किसी को दिल से माफ करेंगे ना, तो वो बेटर है। अगर आपको, आपके मन में अगर कोई है कि इसको नहीं छूट रहा है, फॉरगिवनेस का जो सिंबल है ना, वो आप चेस्ट पे ड्रॉ कीजिए, सिर्फ अपने फिंगर से, अपने इंडेक्स फिंगर से ड्रॉ करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। फॉरगिवनेस का जो जिबू सिंबल है ना, उसको आप करके देखिए, फिर मुझे बताइए कैसा लगा। क्योंकि मैंने, पता है, पी नाम वालों के लिए दिया था, तो मतलब जो मेरे साथ 4 नंबर वालों की मीटिंग में था ना, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इतने टाइम से उनको प्रॉब्लम था और बहुत अच्छा मतलब उनको अभी फील कर रहा है, ठीक है।
मैं वैदिक स्विच वर्ड बताऊं? किसके लिए? ये फॉरगिवनेस के लिए एम काम करेगा ना? हाँ करिए, बोलिए। एम 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 क्या है लेकिन? वैदिक स्विच वर्ड एम। यम। ठीक है, चलिए लिख लेंगे। हार्ट चक्र के लिए काम करेगा ना वो, इसलिए। हाँ, यम वो हार्ट का ना वैदिक स्पिरिट। हाँ हाँ। चलिए, अच्छा है, वेरी वेरी नाइस। एक्चुअली ये उसका बीज मंत्र है ना। अभी विष्णु प्रिया जी ने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया क्या मैम? कि बाकी अभी वही है? हाँ नहीं अभी देख रही हूँ, नहीं किया अभी, और एक लिया तो है और दूसरा लेना चाहती हूँ। सर यहाँ फिर से जिबू सिंबल ऊपर आया सर, और फॉरगिवनेस नीचे आया, चेंज हो गया फिर से। वो चलेगा चलेगा, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ है, मतलब फिर नहीं पता चल रहा है तो पूछ लीजिएगा कि कौन सा जिबू सिंबल है। ठीक है, तो फॉरगिवनेस करना सीखिए, हमेशा माफ करना चाहिए। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है पता है? किसी भी काम में धैर्य करना, किसी भी काम में धैर्य करना। यहाँ पे स्टमक क्यों दिया है? मेरे गई बैच में बहुत मस्त मस्त लोग थे, मतलब उतना फटाफट फटाफट बोलते थे ना कि जीबू सिंबल बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गए थे। आप लोग बोलते नहीं हो बराबर। धैर्य मतलब वेट ना, पेशेंस। पेट पे धैर्य बात मतलब पचाती नहीं है ना किसके। ऐसा नहीं है। स्टमक जो है ना, स्टमक आपको एक सिखाता है धैर्य रखना। अगर आपको भूख लगी हो तो स्टमक सिखाता है कि धैर्य रखिए। ठीक है, आपको स्टमक ऐसा नहीं कि छोड़ देगा, आप उसको 2 दिन खाना नहीं दोगे चलेगा। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि स्टमक को आप कितना भी खिलाओ ना तो कभी हार नहीं मानेगा, वो खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा। ये चीज देखी आप लोगों ने कभी? स्टमक के साथ ये चीज होती है, देखा है? इसके लिए यहाँ पे फिजिकल बॉडी स्टमक दिया है, समझे? चलिए, जो मगर अभी इसे कौन सी मतलब उसमें यूज कर सकेंगे ये? मैं वही बता रहा हूँ कि आपको लगता है किसी भी काम में धैर्य रखने के लिए होता क्या है ना कि जल्दबाजी में बहुत काम होते हैं, जल्दबाजी में बहुत काम होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पछतावा होता है, उसके बाद हमें पछतावा होता है। ये एक विश्वास का सिंबल है, ये एक ट्रस्ट का सिंबल है। ठीक है, कि हाँ मेरे में इतना पेशेंस है, मेरे में इतना धैर्य है कि मैं कोई भी काम करूंगा। जिसका एस अल्फाबेट है ना, एस अल्फाबेट, उनको ये करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है ना कि आ, वो निर्णय जल्दी जल्दी ले लेते हैं। ठीक है, निर्णय जल्दी जल्दी ले लेते हैं, लेकिन वो सही फिर साबित हो ना हो, फिर वो लास्ट में मतलब लेते भी है ना तो कहीं ना कहीं वो गलत साबित होता है। ठीक है, तो ये फोर्टिट्यूड वाला जो है ना उसको करना चाहिए। एक्चुअली मैं भी बहुत टाइम से ढूंढ रहा था इसको, चलिए मुझे भी अच्छा मिल गया कि मतलब अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, एस वालों को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो फिर वो उनको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको इतना पेशेंट नहीं, प्रॉब्लम्स आता रहता है ना कि उनको जिसको पेशेंस नहीं है उसके लिए भी ये यूज कर सकते हैं ना? यस, जिसको पेशेंट नहीं है उनके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। अपने आपको सर एक बात बताइए, ये बोलिए। जो इन पे कलर्स लिखे हुए हैं, तो ये लेफ्ट आर्म पे हमें इन्हीं कलर से ये सिंबल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे ना? यस, उन्हीं का लिखना पड़ता है। तो सर एक बात बताइए, ये जैसे कहीं पर थिक होता है कहीं पे पतला होता है, बिल्कुल वैसा ही बनाना पड़ेगा? यस, वैसा ही बनाना है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेन है तो ऊपर नीचे होने ही वाला है। ठीक है? ये तो दिखने के लिए अच्छा बना दिया है। ठीक है, दिखने के लिए सब बना दिया है, और इसके लिए मास्टर ही चाहिए तो ये तो सर बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसमें तो। और परफेक्ट। इसके लिए मैं इसको बोला ना अगर क्या, हम पेपर सबसे पे बना के रख सकें तो?
सबसे बेस्ट आप हैंड से हवा में ड्रॉ कीजिए, बेस्ट में बेस्ट है, ठीक है। ओके ओके चलिए राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे है 42 रूट का हो गया। आगे है फ्रीडम। आगे कौन सा है? फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आजादी आजादी। Okay, अभी आजादी क्यों चाहिए आपको? किससे आजादी चाहिए? आजादी किससे चाहिए आपको? बोलिए, आजादी किससे चाहिए? एक्चुअली ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए। हमारे गुस्से से आजादी चाहिए, हमारे खुद के बनाए हुए जो बंधन है, या हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये जो हमारी प्रिजुडिस है उससे आजादी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि आजादी एक चीज ये भी होती है कि आपने देखा है कि अब जब जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे कुछ न कुछ कानाफूसी चलती रहती है। इसने वो किया, इसने ये किया। फिर अपने आपके आजू बाजू में भी देखा है कि एक होता है कि बैक ये बाइटिंग सर, बैक बाइटिंग कहते हैं जो, बिचिंग, बैक बाइटिंग। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी ये यूज होता है क्योंकि उसमें से भी आपको आजादी मिले, मतलब आपका कोई नाम ना ले, एटलीस्ट आपका कोई नाम ना ले, ऐसे आपको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। मतलब उस फ्रीडम पे आप मर्जी से दूर हो, उसमें भी आपको आजादी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट सर में एक भी बात आप बताइए, इसमें हम रिलेशनशिप में अगर ये कोई मतलब कोई गलत रिलेशनशिप में, गलत इन द सेंस यस यस जैसे अ, हो जाता अ, है, हो सकता है हाँ जी, हाँ जी कि आप लोग भी सोच सकते हैं कि फ्रीडम का मैं कहाँ यूज करूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर आप अगर ध्यान दोगे ना, तो इसमें सिर्फ लिखा हुआ है किसके लिए? अपने खुद के लिए। लेकिन अगर आपको सोचना है तो अपने हिसाब से सोचिए कि फ्रीडम वाला जो है, फिर दूसरा कौन सा है, बहुत सारे ऐसे जिबू सिंबल है, आप कहाँ यूज करोगे वो आपको देखना है, ठीक है, कि आपको कहाँ यूज करेंगे सब चीजें, सर। ठीक है। मैं जो पूछना चाह रही हूँ, एक तो सर रॉन्ग रिलेशनशिप जैसे किसी का जुड़ जाता है वो, और हम्म, दूसरा अगर होता है केस कि किसी का, जैसे किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, जो हम्म, हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा अब्यूजिव है और वाइफ उनसे सेपरेट होना चाहती हैं, तो क्या अगर वो ये सिंबल यूज करें तो हम्म। क्या उनको हेल्प करेगा ये आजादी, अगर वो चाहती हैं अपने हस्बैंड से छुटकारा चाहती हैं तो? उनको बोलिए रूबी चेंज कीजिए, हो जाएगा। क्या चेंज करिए? रूबी चेंज करिए, डाइवोर्स हो जाएगा। एमिकेबली हो जाएगा, मतलब उनकी फेवर में होगा एलिमनी वगैरह प्रॉपर, क्योंकि दिक्कत आ रही है उनको सर बहुत ज्यादा, जो उनके इन लॉज है ना वो बहुत खराब है। रूबी अ, चेंज रूबी चेंज करने से सारी चीजें उनकी सोल्व हो जाएगी। सब उनके हिसाब से हो जाएगा। थैंक यू हाँ, सो मच सर। ठीक है। जी चलिए दूसरा मतलब होता है मित्रता, दोस्ती। किसके साथ दोस्ती? किसके साथ दोस्ती? सेल्फ सेल्फ इश्क अपने आप भी के होनी साथ, चाहिए। अपने आप के Yes, साथ। अपने आप के साथ दोस्ती होनी चाहिए। अपने अंदर की जो अंतर आत्मा है उससे दोस्ती होनी चाहिए, उसके साथ। अम, अभी यहाँ पे एक चीज है कि आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि किसी के साथ संबंध खराब हो, उसके साथ भी आप ये जो फ्रेंडशिप का सिंबल्स यूज कर सकते हो। अ, सर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अपने आप को प्रेफरेंस देना, जैसे कई लेडीज होता है खास करके, वो लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, अपनी फैमिली को या बाहर दुनिया को देते हैं, अपने बच्चों हम्म, को देते हैं, तो अपने इसको अपने लिए करके हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे ना। यस, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के लिए आप ये जिबू सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है। अपने आप से, अपने दिल से, मतलब आप सोचे तो आपके लिए और नए नए स्कोप मिलेंगे आपको। अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है तो भी आप उसके लिए कर सकते हो। अपने घर में फ्रेंडशिप माहौल रहे, मित्रता का माहौल रहे, तो भी आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ आपको इसके वर्ड से। और दूसरी एक मैं चीज आपको सिखा देता हूँ। अब तक किसी ने नहीं सिखाया है, कोई भी क्लास में नहीं सिखाया है, और मैंने भी अब तक किसी को नहीं सिखाया था, लेकिन इस बार बता रहा हूँ।
अगर आपको जीबू सिंबल्स नहीं ड्रॉ करना है, मत ड्रॉ कीजिए। सिंपली ये जो वर्ड है फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप, उसको चेंज कीजिए। साहस चाहिए, करेज 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 चेंज कीजिए, वो भी हो जाएगा। फ्रीडम चाहिए, अगर ये चाहिए, फ्रीडम 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 चेंज कीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि आजकल जो है ना वो इंग्लिश वर्ड्स ज्यादा चलते हैं और हमारे माइंड में वो जल्दी कैचअप करते हैं। अगर आप जो स्विच वर्ड में सीखे, अगर आप वो उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करने जाएंगे ना, तो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि हाँ ये वर्ड था, फिर आप उसमें आपका ट्रस्ट नहीं जाएगा। इसमें आपका ट्रस्ट है। और अभी आपको यहाँ फ्रेंडशिप आया, तो आपको सब लोगों को कैसा सूझा यहाँ पे, हमें यहाँ यूज कर सकती हूँ, मैं वहां पे यूज कर सकती हूँ। ये देखो यहाँ पे फ्रेंडशिप में हिप्स, फिजिकल बॉडी में हिप्स क्यों दिया है? फिजिकल बॉडी में हिप्स क्यों दिया है? स्टेबिलिटी के लिए। सर बिकॉज इट कनेक्ट्स योर अपर एंड लोअर पार्ट बॉडी, फ्रेंडशिप। यस। और हिप्स भी जो है ना वो हमेशा एक साथ ही चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट मतलब ऐसा पूरा हिप्स एक साथ चलते हैं। तो ये एक फ्रेंडशिप है उन दोनों के बीच में, जो भी फेमोर जॉइंट है वो दोनों में जॉइंट्स है। मैंने एक क्लास की थी एवीएन पे, उसमें स्पेशली मैंने भी देखा, एक चीज देखी थी कि कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में गड़बड़ी होती है ना, तो भी ये प्रॉब्लम आती है हिप जॉइंट की। ठीक है, आपको बोले ना आपके पास कि हिप्स में पेन है या ऐसा पेन है, तो उसको पहले सोचना पूछना कि कहीं ना कहीं उसकी फ्रेंडशिप में मतलब अंदर अंदर वो फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहा है, उसकी अंदर कुछ फियर है, अंदर फियर की वजह से वो अंतरात्मा के साथ दोस्ती नहीं कर पा रहा है, तो उसके हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आई है। लोग डायग्नोसिस करते हैं तंग से, ये इससे उससे, लेकिन आपके पास इतना सारा चीज है, आप सिर्फ ये जीबू सिंबल्स के पीडीएफ खोल के बैठ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ डायग्नोसिस इस तरह से भी होता है। ठीक है, सर ये एक क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे स्विच वर्ड या नंबर्स इतने सारे लिख सकते हैं बॉडी पे, करेक्ट? तो दिन में कितनी बार हम मतलब कितने जीबू सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं? जीबू सिंबल्स तो आप ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना कि आप वो बॉक्स बना लीजिए, उसके बाद अपना ये अपर हाँ, तो 2 निकाल के जो भी आता है उस दिन का वो कर दे, है ना? वो कर लीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए बट जनरली उसका कुछ रूल है क्या सर कि इतना ही निकालना है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ रूल भी नहीं है, आप चाहे तो 88 भी निकाल सकते हो, लेकिन उतना टाइम किसके पास है? हाँ, बराबर। सर ये बता दीजिए कौन सा तरीका बताया था प्लीज, जो मैम पूछ रही हैं बता रही हैं अभी, बॉक्स सॉरी, वाला। बॉक्स वाला क्या तरीका बताया था आपने सर, कैसे करना है? आपने नहीं बनाया, हमारे मेंबर है मधु मैडम है, उन्होंने निकाला है। ठीक है, उन्होंने ऐसा बॉक्स बना के रखा है कि उसमें 88 जो जिबू सिंबल्स है वो कलर वाइज लिखे हुए हैं, और फिर उनमें से वो डेली 2 निकालते हैं और उसको हवा में ड्रॉ कर देते हैं, डेली 2 निकालते हैं। फिर जो कोई जो भी सिंबल जो दो में हाथ में आ जाए उनके। जो 2 आ जाए वो आप कर सकते हैं। ओके। ठीक है, चलिए ग्रेस। सर बट एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, ये करने से पहले 88 सिंबल्स का हमें माइंड में होना चाहिए कि जो हमने जो सिंबल निकाला वो किस चीज का है, और हम उसी चीज के बारे में सोचें, क्योंकि एकदम से हम सोचेंगे हमें 1-2 दिन में 88 सिंबल्स याद हो जाएंगे, उनका यूज क्या है वो याद हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट नीचे पॉसिबल। लिखा होगा, आप नीचे लिखोगे जैसे कि सिंबल दूसरा ग्रेस का, तो ग्रेस क्यों करते? क्योंकि अभी तो देखो मैंने सिर्फ आपको बता दिया ग्रेस का हाँ जी मतलब सर। क्या होता है। ग्रेस का मतलब क्या हुआ? सर किसी के ऊपर कृपा, ग्रेस का मतलब कृपा। कृपा कर, जेंटलनेस, कृपा। कृपा, कृपा। ठीक है, ग्रेस भगवान का जी का ग्रेस होता है, जैसे सर भगवान आपकी जी की आवाज कृपा कट रही होती है है। बहुत। कृपा। इसका मतलब होता है कि कृपा करना। ठीक है, कि अभी आपको कृपा किसके ऊपर कृपा करनी है? किसके भगवान ऊपर? जी की सबसे कृपा पहले तो अपने हमारे ऊपर ही ऊपर। करेंगे, भगवान से चाहेंगे कि भगवान हमारे ऊपर ही करे। हाँ, भगवान हमें बलि करे। ठीक है, मतलब हमारे पर कृपा दृष्टि बना के रखे। हाँ। ठीक है, हमारे ऊपर हम्म। जो भी कृपा दृष्टि अ, बना के रखे, इसके लिए हम लोग करेंगे। फिर दूसरा एक हम लोग कर सकते हैं कि एंजल्स की मतलब जो भी है हमारे पर कृपा बनी रहे, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं।
इसमें बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको कृपा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब एक ग्रेस की जरूरत पड़ेगी। ब्लेसिंग्स उनकी ब्लेसिंग्स बेसिकली। माउथ है, यहाँ पे माउथ से आपको और चीजें जानने मिलेगी, जैसे कि माउथ क्यों दिया है? आशीर्वाद सर मुंह से ही मिलेगा ना, जैसे बड़ों का आशीर्वाद भी होगा तो मुंह से ही आएगा। और बाकी जिसका माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। तो कृपा का जो है वो आप यूज कर सकते हो फॉर ग्रेस के लिए, ठीक है, कि हमें ग्रेस चाहिए उसके लिए आप यूज कर सकते हो। दूसरा है ग्रेटिट्यूड, देखिए यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का भी जिबू सिम्बल्स आ गया है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड का जो जिबू सिम्बल्स है, ठीक है, वो आपको पता है कि कृतज्ञता, कि किसी को भी आप माफ कर दोगे तो ऑलमोस्ट आपकी लाइफ सक्सेस होने ही वाली है, ठीक है। इसका जो है ना वो बहुत लाभ होता है आपको। किसी भी आपके साथ कुछ भी पास्ट में हो चुका है उसको आपको भूलना पड़ेगा, उसको आपको जो भी घटना हुई है उसके अनुभव से आपको सीख के आपको लाइफ में जीवन में जो है सुख शांति समृद्धि है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको सबको पहले माफ करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ोगे, तब आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो एक्टिव होगा और उसके बाद आपकी जो लाइफ अटकी थी वो आपकी सॉल्व होंगी, ठीक है, तब जाके आपकी जो लाइफ है वो सॉल्व होंगी, ठीक है। चलिए एक्चुअली मुझे काम भी है, चलिए एच पे से आएंगे, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। खुशी, ठीक है। हैप्पीनेस का जो जिबू सिंबल है ना वो मतलब हमारी जो अंदरूनी आर्टरीज है, यहाँ पे देखो फिजिकल बॉडी आर्टरीज दिया है, अगर हम लोग अच्छे से हैप्पीनेस रहेंगे तो हमारी सारी की सारी आर्टरीज बहुत अच्छी काम करेंगी, हमारी सारी की सारी आर्टरीज बहुत ही अच्छी काम करेगी। अभी आप सोचिए कि अगर आपकी सारी आर्टरीज अच्छे से काम करने लगी तो आपके लिए कितना अच्छा होगा, ना तो कोई बीमारी होगी ना तो कोई दुख दर्द होगा, बिकॉज आर्टरीज अच्छे से चली, सब जगह से सर्कुलेशन अच्छा हुआ, तो कितना हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये फिजिकल बॉडी को सब लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन हम लोग इसके ऊपर जोर इसके लिए ज्यादा देते हैं बिकॉज हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं, हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं, इसके लिए हमें पता है कि हर चीज की वैल्यू फिजिकल बॉडी में जो वैल्यूज दिखा रही उनकी वैल्यूज कितनी है, इसके लिए हम लोग बार बार इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप कहीं पे देखोगे ना तो आपको हैप्पीनेस के बारे में 3-4 चीज बता दी जाएंगी, हो गया, लेकिन अभी हैप्पीनेस तो कहाँ पे हैप्पीनेस चाहिए आपको, घर में भी हैप्पीनेस चाहिए तभी भी आप कर सकते हो, हैप्पीनेस का माहौल चाहिए, आपके ऑफिस में हैप्पीनेस का माहौल चाहिए, हर जगह आप ये जिबू सिंबल ड्रॉ कर सकते हो हैप्पीनेस का, ठीक है। सर आर्टरीज है, पर आर्टरीज अगर बॉडी पे ड्रॉ करना है तो वो तो पूरी बॉडी में है ना, तो कहाँ ड्रॉ करेंगे? तो आर्टरीज कहाँ पे नहीं है वो बताइए ना, तो वही बॉडी तो बॉडी सब जगह है ना, तो पूरी बॉडी पे ड्रॉ करना पड़ेगा क्या है? कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, अच्छा। ठीक है। तो सर चलिए एक बात बताइए सर, जैसे ये आर्टरीज का आपने बोला, मतलब अगर किसी को आर्टरीज की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हम बोलेंगे कि आपने ये आर्टरीज का ये हैप्पीनेस है जिबू सिंबल, ये yes, इसको चैंट उनको पूछिए नहीं आप करो। किसको प्रॉब्लम है, ये किनको प्रॉब्लम है ये? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग कि इसको यूज करने के लिए, तो अगर किसी को आर्टरीज में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उनको ये बोलेंगे कि आप हैप्पीनेस के सिंबल को चैंट करो, उसको हवा में अपनी बॉडी पे ड्रॉ करो। हैप्पीनेस और को येलो आई थिंक सिट्रीन स्टोन था इसमें ना, अगर दिखाएंगे 1 मिनट प्लीज उसको। सिट्रीन स्टोन था मेरे ख्याल से, एंड येलो येलो कलर था और हेमेटाइट स्टोन था इसमें। तो ये सर येलो कलर तो हमने चलो विजुअलाइज कर लिया, ये येलो कलर से हमने ड्रॉ किया है। हेमेटाइट जेमस्टोन को कैसे यूज करेंगे सर उसमें हम? इसके ऊपर ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ करना है और फिर अपने पास रख, हेमेटाइट के ऊपर? हाँ हेमेटाइट पे कैसे ड्रॉ करेंगे सर?
उसके लिए तो मतलब अपने पास अब तो मटेरियल नहीं है, लेकिन हमारे जो अपने ही मेंबर है वो ये बिजनेस करते हैं, और अभी जो हम लोग देखते हैं ना एविडेंस किट का, उसमें वो डील करते हैं। ठीक है, वही लोग ड्रॉ करके देते हैं कि आपको अगर चाहिए उस तरह से आपको बना अच्छा, के जैसे देंगे। वो पेपर जो जो आपने भेजी हुई है किट एक डाल रखी है ग्रुप्स में, मतलब यस उसके ऊपर जो एनग्रेव्ड होते हैं वही बता रहे हैं ना? यस 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 वही है। ओके ओके गॉट इट। तो मतलब हेमेटाइट जिसके ऊपर हैप्पीनेस सिंबल एनग्रेव्ड हो वो पास में होना चाहिए, और जब लिखेंगे तो येलो कलर से लिखेंगे उसको हम। और किट आप वो अपने अंडर में ही बनी है। ठीक है, उसमें सारा मतलब चीजें इसी में से हमने दिया है, और ये बहुत अच्छा चीज है कि पैसों के लिए भी, और उन्होंने बताया कि मुझे ये चीज चाहिए तो उसमें से निकाल के दिया है कि हाँ प्रोस्पेरिटी के लिए। तो पूरा मतलब उसमें कॉम्बो दिया है, और इसी कॉम्बो में आप लोग भी काम कर सकते हो, इसी कॉम्बो में आप लोग भी काम करते हो। चलिए आज के लिए इतना रहते हैं, बिकॉज अभी मेरा थोड़ा सा एक काम भी है। एच तक हुआ है, ठीक है, HIJKLMN बहुत सारा बाकी है। सर एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं सर? टाइम है अभी? बोलिए बोलिए, बड़ा बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि अपने पास में अगर अगर कुछ गलत हुआ है तो आपको उससे निकलना होगा। सर अगर ये चीज हमें किसी और के लिए करनी हो, हमें पता है कि हमारा कोई फैमिली मेंबर है जो अपने पास्ट में ही अभी पास की वजह से वो नहीं निकल पा रहा है बाहर, और उसी के अंदर वो उसी से दुखी है उस बात से, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? यस, उसको उसको उसके चद्दर पे ड्रॉ करके छोड़ दीजिए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर उसकी चादर पे कौन सा सिंबल ड्रॉ करें? वो द्रव्यता वाला जो ना, फैट कौन सा वाला था, FC फ्लूइडिटी का था वो। फिर आप इसमें आप तो मैं कॉम्बो, देखती हूँ। ठीक ठीक है, उसकी चादर पे ड्रॉ करके छोड़ दो सिंबल को। से क्योंकि अगर हमें पता है कि वो नहीं निकल पा रहा और उसे इन चीजों पे विश्वास नहीं है, तो हम अगर उससे कुछ बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं करेगा। तो हम चाह रहे थे कि हम उसके लिए कुछ कर सकें, मतलब हम अपने चैंट करें हम, या फिर नहीं इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें ही जाके आप करोगे ना, तो इसी में से आपको क्या करना है कि पूरे सिंबल्स जो है ना, सिंबल्स चूज कीजिए कौन से सिंबल्स, उसमें से पूरा आपका प्रोटोकॉल बनाए, जिस तरह से हम लोग एक्यूप्रेशर में प्रोटोकॉल बनाते हैं। फिर हम लोग अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो एक दवाई सर्दी की देगा, एक दवाई खांसी की देगा, एक दवाई फिर कोई प्रॉब्लम उसकी देगा, ऐसे 3-4 चीजें इकट्ठे करके देता है। आपको भी वही करना है, 3-4 चीजें ऐसी इकट्ठा करनी है, और फिर जाके ऐसा अच्छा सा रिबू सिंबल्स बना लेने, मतलब 3-4 रिबू सिंबल्स बना लेने हैं, और उसके पिलो मेथड के यूज कीजिए, उसको अपने पिलो के सामने लगा दीजिए, वॉल पे लगा दीजिए, हवा में ड्रॉप कर, जैसा चाहे वैसा कर सकते हो, लेकिन 3-4 से एक उसमें से उठाइए, सिर्फ मेडिसिन की तरह एक प्रोटोकॉल उठाइए, उसमें से 88 जीबू सिंबल से उसमें से 3-4 तो मिलेंगे। फैमिली में करना है तो फैमिली में हार्मोनी है, ये है वो है, उससे बहुत सारे सिंबल से आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं ना कि अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, ठीक है, तो हेल्थ के लिए हीलिंग का जीबू सिंबल, हीलिंग एम्बेरेंस का सिंबल, ट्रस्ट का सिंबल, एक्सेप्ट अपने नाम हेल्थ का सिंबल, फिर उसमें कुछ स्विच वर्ड भी डाल दीजिए, पूरा एक प्रोटोकॉल बनाइए। जीबू सिंबल से अपने स्विच वर्ड में पूरा प्रोटोकॉल बनता है। स्विच इसका कोर्स किया था, उसकी फीस भी बहुत मतलब हाई फाई दी थी। ये पूरा मतलब सेम यही चीज थी सेम वही चीज थी, सिर्फ इसमें क्या था कि लाइव क्लास नहीं थी, सिर्फ आपको मटेरियल दे दिया, मतलब बोल दिया जाएगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम को आपको इतना ये चीज का मटेरियल आ जाएगा, बस वही चीज। बाकी ना आप किसी को पूछ सकते हो, ना कि उसको बात कर सकते हो, ये होता, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग मैसेज होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग मैसेज, उसमें यही चीज होती है। कभी भी आपको कोई बोले ना कि ब्रॉडकास्टिंग मैसेज में आपको मिले, तो उसके पास कभी कोर्स मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग मैसेज में क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, तो एक दूसरे की मतलब आप, क्योंकि सबका दिमाग अलग होता है, ठीक है, सबका दिमाग अलग होता है, तो वो पूछ सकता है, तो दूसरों को पता है हाँ इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जब अगर ब्रॉडकास्टिंग में सब हम लोग जब करते हैं, तो उसमें चीज होती है कि किसी को पता ही नहीं चलता है, बस आया गया कोर्स खत्म, ठीक है। चलिए आप लोगों को क्लास कैसी लगी, इसका रिव्यू दीजिएगा, तो हमें नेक्स्ट बैच चालू करनी है। नेक्स्ट बैच चालू करेंगे हम लोग कल नहीं, 18 तारीख से नेक्स्ट बैच चालू कर। बताने वाले थे ना आप? सॉरी, सर नंबर 2 का बताने वाले थे ना आप? हाँ नंबर 2 का सर। का बताने वाला था, लेकिन अभी उसका थोड़ा सा आज, क्योंकि आज मेरा ना बहुत क्लासेस हो गया है, क्योंकि 12:30 से क्लास चल रहा है, 12:30 से मेरा
क्लास पे क्लास चल रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरा डेटा भी अभी तो ये दूसरा चल रहा है, दो का तो खत्म हो गया है और अभी तो मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी बाकी है, तो बहुत सारा अभी भी वर्क बाकी है। मैं उनका जो भी, क्योंकि 3-4 लोग 5 लोग हैं तो उनके लिए एक स्पेशली ये ले लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री सर कृष्ण। मैंने रिव्यू डाल दिया। ओके, लेकिन अभी आप लोग क्या है ना कि लोगों को बताइए कि हाँ यस यहाँ, सर, यस सर। ठीक है, सर कि मैंने अपने ग्रुप पे रिव्यू डाल दिया। मतलब ग्रुप पे सर डाल एक बात जाननी थी, जैसे आप अभी ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं ज़ीबू सिंबल्स का, तो ऐसे ये हम लोग एक ही सिंबल में और 2-3 सिंबल ड्रॉ करके कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बना सकते हैं क्या फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम? सिंबल में सिंबल नहीं बनाना है, सिंबल को अलग ही रखना है, लेकिन आपको पूरा ये बना लेना है। नहीं ये आप जैसे ये जैसे सर एक वो रून्स का भी होता है या ज़ीबू का होता है, तो ये सिंबल्स में कॉम्बिनेशंस नहीं बनते, ये सिंगल सिंगल ही रहता है क्या? ये सिंबल ही रहता है, सिंगल ही रहते हैं, सिंगल रहता ठीक है। है, शायद रून्स में बना सकते हैं क्या ऐसा कॉम्बिनेशन में? हाँ रोज आप वो तो मुझे भी एकदम आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़ीबू सिंबल्स में क्या होता है ना कि आपको मैं एक फोटो दे दूंगा कि 5-6 इसी तरह के एनर्जी सर्कल भी 5-6 बन सकते हैं और ज़ीबू सिंबल्स भी 5-6 आप लगा सकते हो। सर प्लीज शेयर करिएगा ग्रुप में। और ओके। दूसरा सर आप 2 नंबर वालों का फिर आप कब